Welcome to the RKB show on Atharva TV, on Metro Maharashtra TV, and right here with me and of course Pradeep Nambiar is our very old friend Mr. Gopal Shetty again. और गोपाल शेट्टी जी इस वक्त हम लोग गोपाल शेट्टी जी के साथ हैं यहाँ पर मालवानी में। सबसे ज़्यादा गंभीर विषय इस वक्त ये है कि क्या जितने हमारे स्कूल्स हैं, आप लोग ज़रा आगे आ जाइए, ज़रा आगे आ जाइए, आगे। और गोपाल शेट्टी साहब, 35 के 40 हज़ार बच्चे, उनका भविष्य जो है वो धूमिल हो गया है इस डेमोलिशन ऑर्डर से। अब उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं? चलिए, ये कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन मेरा ये कहना है प्रदीप जी, आप खुद एडवोकेट हैं, यू आर ऑल्सो एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, मेरा ये कहना है कि कोर्ट हमारे लिए है ना। एट द एंड ऑफ द डे द कोर्ट ऑल्सो हैज टू सी द लाइव्स ऑफ द पीपल दैट दे आर अफेक्टिंग। देयर शुड बी सम अल्टरनेटिव, लेट्स बी वेरी क्लियर। गोपाल शेट्टी साहब बताएं। नहीं, मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि 32,000 बच्चों के ऊपर संकट आया है ऐसा मानने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 35,000 बच्चों का शैक्षणिक भविष्य कोई और दिशा में जाएगी ऐसा किसी ने सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीआईएल करने वाले ने पीआईएल किया, जो अनियमितता है उसके बारे में कोर्ट के सामने लाने का कोशिश किया उसने, और कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो कितना सही है कितना गलत है उसके बारे में मैं अभी टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कोर्ट के सामने सही बातें लाई नहीं गई है, इसलिए इस प्रकार का जजमेंट आया है। हम स्वयं अभी उसमें इंटरव्यू हुए हैं, 13 तारीख को इसमें लंबा डिस्कशन होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट ऑर्डर को रेक्टिफाई करेगी और रिलीफ देगी। हमने महाराष्ट्र के सरकार को भी कहा है कि आपने इसमें इंटरव्यू होना चाहिए। 35,000 बच्चों को हमने किसी आरटीआई एक्टिविस्ट के दिमाग पर छोड़ने की आवश्यकता नहीं। ये महाराष्ट्र सरकार लोगों के हित के लिए है, यहाँ पर सरकार का राज चलता है। कोई आरटीआई सो कॉल्ड आरटीआई एक्टिविस्ट मैं कहूँगा जो लोगों के हित के लिए काम करते हैं। आरटीआई का जो कायदा आया है वो लोगों के हित के लिए आया है, लोगों को अहित करने के लिए नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर गोपाल शेट्टी साहब, मैं आपको रोकना चाहूँगा क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर है और सबके लिए, और जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं सबको ये कहना चाहूँगा अपनी ओर से कि भाई लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नहीं। और वो निराश होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि पहली बार नहीं है कि इस प्रकार का फैसला आया हो कोर्ट का। आपको याद होगा प्रदीप जी, आपको भी याद होगा, संजय मतलब वो फॉरेस्ट लैंड को लेकर के इसी प्रकार का कोर्ट का फैसला आया था। यहाँ तक के कांदिवली, बोरीवली, मुलुंद तक जितनी भी बिल्डिंग थी कह दिया था कि पूरे इलीगल है, सबको डिमोलिश कीजिए। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इनफैक्ट हाई कोर्ट इटसेल्फ मॉडिफाइड इट्स ऑर्डर। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट को अपना ऑर्डर मॉडिफाई करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बिल्कुल नहीं होगी, और जनहित में तो होना ही नहीं चाहिए जी। कायदा लोगों के लिए हित के लिए है। कोई कायदे से अगर लोगों को हैरानी परेशानी होती है तो लोकशाही में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उसकी व्यवस्था की है, कायदे में बदल हो सकता है। ये सब काम है जो सरकार का है, सरकार ने एजुकेशन सिस्टम को चलाना चाहिए। राइट टू एजुकेशन का आपने कायदा लाया है, हमने मतलब मैं भी एक सरकार का अंग हूँ। जब राइट टू एजुकेशन का कायदा हमने लाया, ऐसे समय पर 35,000 बच्चे जहाँ पर पढ़ते हैं, उसको इस प्रकार का ऑर्डर आने के बाद में हम सब लोगों ने घर पर बैठने की कोई आवश्यकता नहीं, लोगों के साथ में रास्ते पे उतरने की आवश्यकता पड़ेगी तो भी उसके एक सांसद के नाते मैं उसके लिए तैयार हूँ। और मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ में कहना चाहता हूँ, मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ में कहना चाहता हूँ कि ये कोर्ट का जो ऑर्डर है वो रेक्टिफाई होगा, सरकार इसमें इंटरवेन होगी, और सरकार कोई कारण से अगर सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं भी होती तो मैं एक सरकार का अंग हूँ। आखिर लोकशाही में जनता सब तय करती है, और ये मालवनी के स्कूल के बारे में भी जनता तय करेगी। जनता जो तय करेगी वही अंतिम निर्णय होगा। कितने स्कूल्स हैं जो अफेक्टेड हैं? कितने स्कूल के खिलाफ? 35 schools. And each school has how many students? About 1,000? More than 3,000. More than 3,000. Yes. So how many kids will be affected? Not 35,000. More अगर than 3,000 ज़्यादा है। 35,000 to 40,000. So but how? अगर 35 schools हैं, 3,000 students हैं, तो वो तो 1 लाख से ज़्यादा हो गए। Some schools which are more than 3,000 and less than 3,000. जी। Yeah.
On an average, Yeah. 1,000 students. per 1000 students per school on an average. Average. On an average. जरा जोर से बोलें प्लीज. Yeah. Few schools which are having larger capacity and the older schools, Yes. they are having more than 3,000 students. But other schools, because lack of space and constraints of space, they are having around 1,200, 1,500. So 1000 odd. So we are looking at about 35,000 students. Now, is it true that all of you have built your schools on illegal land? Is that true? Sir, actually these all schools are constructed 35, 40 years before. 36 years before. Yeah. 36. 36, 37, 30 years. Government has given the recognition. We have got the recognition from the Municipal Corporation of Greater Mumbai. We are preparing the students for the board exam for years together. Yes. And our schools are the center for the assembly election and And Vidhan Sabha election, yes. Yes. And Teachers are going there. yes, sir. And our schools are the center for it. Election Yes. center. Yes. Yeah. And they are being demolished. This is a good point. ने हमको एनओसी दिया है कि नो ऑब्जेक्शन फॉर रनिंग अ स्कूल. Now, has the BMC been made a party to this suit? No, we'll have to make a BMC to, party. to a party And in the state this. government. Yeah, and second one thing I would like to add, Yes. ये सारे जो स्कूल है इसमें से 6 स्कूल कोई प्राइवेट लैंड पे है, 3 स्कूल कॉरपोरेशन के लैंड पर है और बाकी सारे लैंड जो स्कूल है वो जो गवर्नमेंट के लैंड पर है. और इनके पास से सबके पास से टैक्सेस लिए जाते हैं. कलेक्टर इनके पास से पैसे लेते हैं. अब ये रेगुलराइज है क्या वो परमिशन दे के स्कूल बनाई गई क्या? तो नहीं, परमिशन लेकर नहीं बनाई गई थी, लेकिन बनने के बाद में सरकार इनके पास से रेवेन्यू लेते हैं. कॉरपोरेशन रेवेन्यू लेती है, कलेक्टर लेते हैं. लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, शेट्टी साहब आप जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है. Yeah. मेरा ये कहना है कि मोस्ट ऑफ दीज पीपल वर प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल. Yeah. जो लोग यहाँ पर आए, बहुत सही है. ठीक है, जो दे नीडेड स्कूल्स. मालूम नहीं जब पहले फेस में जो लोग यहाँ पर रहने के लिए आए जी. वो कहीं और के झोपड़पट्टी को तोड़कर यहाँ पर गवर्नमेंट लैंड था इसलिए यहाँ पर उन्होंने शिफ्ट किया. जी. अब शिफ्ट करने के बाद में सबसे पहला म्यूनसिपल महानगर पालिका और सरकार का काम था कि यहाँ पर स्कूल बनाए. जी. सरकार ने स्कूल नहीं बनाई, जी. लोगों ने बनाई स्कूल. जी. राइट टू एजुकेशन का कायदा तो अभी आया, जी. लेकिन इन्होंने तो सबसे पहले उसका ख्याल किया कि बच्चों को स्कूल चाहिए पढ़ने के लिए. लोगों ने अपने पैसे पे स्कूल खड़े किए. स्कूल चलाने वाले स्कूल चलाते हैं. मैं कोई 100% स्कूल जिस प्रकार से आज चलती है उनका 100% ब्लैंक सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हो. स्कूल में कुछ अनियमितता है तो उसको सुधारी जा सकती है. उनके कैपेसिटी के बाहर की बात हो तो सरकार ने और कॉर्पोरेशन ने उनको मदद भी करनी चाहिए. ये सेकंड फेज में हो सकता है, लेकिन पहले फेज में तो कोई स्कूल टूटे नहीं, इसका हमको व्यवस्था करना पड़ेगा. और जो शिकायत की है, अगर स्कूल में कोई अनियमितता है, बच्चों के हित के लिए क्या है, टॉयलेट अच्छी नहीं है, फीस ज़्यादा लेते होंगे, तो ये सारी बातों के ऊपर बैठ के चर्चा हो सकता है. नहीं, सरकार उसमें सुधार हो सकता या है. उसमें सुधार हो सकता है. जी. लेकिन ये सारे मुद्दों को लेके जाकर अभी वो शिकायत जिसने किया वो स्वयं मुझे आकर कहता है कि हमने कोई स्कूल बंद करने के लिए पीएल नहीं किया है, जी. हमने कोई स्कूल तोड़ने के लिए नहीं किया है. हमने कहा कि आप कोर्ट में जाकर कहिए 13 तारीख को. जी. आप कोर्ट में जाकर 13 तारीख को कहिए, तो हो सकता है शायद वो भी जाकर कहेगा 13 तारीख को. देखेंगे क्या हो सकता है उसमें. But Pradeep ji. we have to appreciate Mr. हाँ, Gopal what Shetty, is happening the there? member of कोई parliament, बात नहीं. has himself said that we want to be. जी. I will be pursuing the court. I mean, जो statement इन्होंने कहा, that is absolutely. आपके जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि मैं कोर्ट में खुद खड़ा रह के इनके तरफ से बात करूंगा, अपने presentation दूंगा, that shows the moral support. But the point is, no, if he says, the petitioner says, the petitioner, बोलो क्या है. क्या हुआ, क्या है ये, क्या हुआ? the petitioner, हाँ, वो स्पॉइल करने आए. वो जान के स्पॉइल करने के लिए आए ना. हाँ बिल्कुल. तो आपके यहाँ पे राइवल भी है, इसका मतलब ये हुआ. इसका मतलब विरोधी भी है यहाँ पे. Professional complainants, professional. Yes, sir. Otherwise, actually, so far, within the 35 to 40, ये वाले दुनिया को क्या बताएंगे और हमारी बात क्या है वो तो पहुंचना बनता है. ये जी जी बोलिए. within the 35 years, these professional complainants are not there. Now, for their actually bread and butter, they are creating these type of tactics. अरे रुको जरा. ये ओ भाई, इसको लेके जाओ उधर. ये क्या बोलते ड्रेस कोड के बारे में बात रुको, कर रहे हैं. रुको. जिस दिन मैं कुर्ता पहन के आऊंगा वो दिन हमारे स्कूल के बच्चों रुको को ना शलवार साहब. पहनाऊंगा.
ये बंदा ऐसा बोलता है ड्रेस कोड के बारे में। यहाँ पर कैसे बताओ जरा? जनाब अली, यहाँ पर स्कूलों को तोड़ा जा रहा है और आप ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं। नहीं, स्कूलों को क्यों तोड़ा जा रहा है? स्कूलों को कोई हम लोग तोड़ने ही नहीं देंगे। तुम ड्यू प्रोसेस फॉलो करो, तुम कौन ड्यू है? प्रोसेस फॉलो करो, कैसा स्कूल टूटेगा? ये बंदा तोड़ने देगा? आपका नाम स्कूल क्या है? को? आपका नाम क्या है? आपका नाम? मेरा नाम शेख इकबाल है, मैं पेरेंट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। जी। ये बताओ, ये इतना बड़ा बंदा है, ये स्कूल तोड़ने देगा क्या? अब कोर्ट के ऑर्डर आए हैं, अब तो समझ कोर्ट लो। के ऑर्डर आए तो ये कोर्ट के ऑर्डर रुका सकते क्या? अरे सुनो ना मेरी बात, आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाएंगे क्या? आपका तकलीफ क्या है? आपको क्या तकलीफ? आपको क्या तकलीफ है? यहाँ पे मीटिंग से तकलीफ है आपको हमको ये तकलीफ है। कि आपका चेहरा टीवी पे दिखना चाहिए। नहीं क्लोज अप लीजिए, मुंडी लाइए, शक्ल दिखाइए। अरे शक्ल दिखाना यार। चलो हमको ये तकलीफ है कि स्कूल जो चालू होना है, जो पैरेलल ड्यू कोर्ट ऑफ लॉ है, उसको चैलेंज कोई एक नहीं मिनट कर एक सकता। मिनट एक मिनट एक मिनट शांति, एक मिनट शांति तुम शांति, स्कूल तोड़ना चाहते हैं, एक मिनट एक मिनट हम लोग थोड़ी तोड़ना चाहते हैं। एक मिनट एक हम लोग हैं इधर। मिनट एक मिनट शांति शांति। स्कूल अगर चालू रहेगी तो कैसे स्कूल टूटेगी बताओ? सुनो मेरी स्कूल में स्ट्राइक कर देते हो आप प्रदीप जी, लोग। आप इनके साथ स्कूल में स्ट्राइक कर देंगे, स्कूल खाली रहेगी तो डिमोलिशन नहीं होगा। अगर स्कूल में बच्चे पढ़ते रहेंगे, किसके बाप पे Alright. बुलडोजर चढ़ावे हो? ऑलराइट, सो व्हाट ही सेइंग इज ये लोग खड़ी-खड़ी अपनी दुकान चलाने के वास्ते ये कंपनी चलाने के लोग कंपनी चला रहे हैं। आज से स्ट्राइक, आ जाओ पेरेंट्स बेचारे, हमारे बच्चों का क्या होगा? आ जाते हैं। क्या कोई कंपनी चला रहे? तुम लोग की दुकान चल रही है क्या? आप इनके साथ अभी हो, आप समर्थन देते हम हो। लोग स्कूल के साथ में हैं। हम लोग इन लोग की जो दुकान ऑलराइट, चल रही है। अब आप मेरी एक बात सुनिए। अब आप मेरी एक बात सुनिए। एक मिनट अरे हर एक को मौका दीजिए। इनकी ये बोल रहे हैं, ये पेरेंट है। एक मिनट एक मिनट ये एजुकेशन के अरे हो गया ना। आपने बात किया, हम लोग रोजे में ही इधर प्रदीप आए। भाई एक मिनट, अरे हो गया ना। इधर आए। अरे हो गया ना, हो गया ना। अभी आपको मेरी अभी बातें सुनने का है। मैं आपकी बात सुन चुका हूँ। प्रॉब्लम है लगता। मैं आपकी बात सुन चुका हूँ। मेरे को प्रॉब्लम है। क्यों? आपके क्यों? आम आदमी के दुख से आपको प्रॉब्लम है। बिल्कुल नहीं। अब आपने जो बात कही है उसका जवाब ले लेना। आपने एक बात कही है। पूछो इनको स्ट्राइक करने की जरूरत क्यों? करेक्ट, अभी आपको स्ट्राइक करने की जरूरत क्या पड़ी बताइए। क्या बताऊं? नहीं, इनके जैसे प्रोफेशनल कंप्लेनर्स लोग हैं, ये स्कूल हिंदुस्तान का कानून बंदी हो जाएगा क्या? बनवाना चाहते हैं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। स्कूल बचाएंगे, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है उसमें। अरे कोई नहीं बोलेगा। आप 5 मिनट तक, आप 5 मिनट तक बोलिए। पहले स्कूल बचेगी, बाद में फीस का मुद्दा रखेंगे ना। एक 12वीं की पढ़ाई खराब हो रही, 10th के स्कूल की पढ़ाई खराब हो रही, छोटे बच्चे लोग की बोले तो कुछ भी एक मानने की बात जी। है। बड़े क्लास के बच्चे लोग की पढ़ाई खराब हो रही, बच्चे स्कूल में बैठे हैं, ट्यूशन बराबर नहीं जा रहे स्कूल की वजह से। अब ये फीस का मुद्दा लेके बैठेंगे तो असली एक 12वीं की पढ़ाई खराब हो रही, 10th के स्कूल की पढ़ाई खराब हो रही, छोटे बच्चे लोग की बोले तो कुछ भी एक मानने की बात जी। है। बड़े क्लास के बच्चे लोग की पढ़ाई खराब हो रही, बच्चे स्कूल में बैठे हैं, ट्यूशन बराबर नहीं जा रहे स्कूल की वजह से। अब ये फीस का मुद्दा लेके बैठेंगे तो असली गोपाल जेडी साहब, बंदी रहेगी ना। गोपाल जेडी साहब देखिए, मुद्दा है, मुद्दा ये है, एक मिनट, मुद्दा है। एक बार स्कूल चालू रही तो कौन डिमोलिशन करना है जरा बताओ? बच्चे पढ़ते रहेंगे तो कोई डिमोलिशन करेगा? अभी 13 तारीख के बाद वापस ये लोग बंद कर देंगे। जबरदस्ती बंद कर देते थे। चालू होगा ना, तब उस पे बात कर सकते हैं भाई, फीस कम करो, जो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि अभी तो पेन खराब हो रहा है ना। एक मिनट है वो भाई साहब, सभी बोलेंगे अरे ओ उनको बुलाओ। पहले स्कूल बचाएंगे उसके बाद में दूसरी बात अच्छा अच्छा, अभी एक मिनट, आप लोग ये चाहते हैं, नहीं कि स्कूल चालू रखें, स्कूल चालू रहना चाहिए। ओके
और राइट, अब आप बताइए। पहले स्कूल की बात तो करेंगे नहीं ये लोग। अब आप ये बताएं, स्कूल चालू है ना, किधर बंद है? चालू है सब। नहीं बनना है वो म्यूनसिपैलिटी में जाए, कोई जबरदस्ती कंपलसरी नहीं कर रहे हैं। हमारे स्कूल में ना ये अभी सिर्फ स्कूल बचाने की बात है, अभी सिर्फ स्कूल बचाने की बाद में बात करेंगे। इसके लिए मीटिंग होगी आराम से बैठिए, आप लोग बैठिए। और स्कूल चालू है, स्कूल चालू है। क्योंकि हम लोग यहाँ रोज अब एमपी साहब को सुन लें। एक मिनट, अभी एमपी साहब को सुन लें। जी सर बताएं। हाँ जी बोलिए। स्कूल चालू रहना चाहिए। लोगों का भी कहना स्कूल चालू रहना चाहिए, स्कूल चलाने वाले भी कहते हैं कि स्कूल चालू रहना चाहिए, और मैं पहले दिन से कहता हूँ कि स्कूल चालू रखो। इन्होंने परसों स्कूल बंद किया तो मैंने इनको कहा कि स्कूल चालू रखो, और स्कूल चालू है और स्कूल चालू रहेगा। अब ये जिन्होंने पीआईएल किया है, अभी इनको ऐसा लग रहा है कि अपने सर के ऊपर पानी जाने वाला है, इसके लिए ये सब ये नया पैंतरा कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है, अभी यही है। हाँ, और इनको ये सब कोर्ट के माध्यम से सब क्लियर होगा आने वाले दिनों में। हर चीज़ को एक समय लगता है, सब सही समय पर सही निर्णय होगा। जी आप बताइए, स्कूल्स क्या चल रहे हैं? आपने बंद तो नहीं किया? Schools are on. Everything is on. All right. Now. गोपाल शेट्टी साहब की बात सुन के स्कूल चालू किया। Okay. Okay. Schools are on. Schools are on. Okay. और दूसरी चीज सब लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या आप स्कूल को टूटने देंगे? स्कूल बचाना है, सब कुछ करेंगे स्कूल बचाने के लिए। बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। अब आप गोपाल शेट्टी साहब आप बताएं, अभी आगे हम लोग क्या करने वाले हैं? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि 13 तारीख को इसका डेट है जी। मैं स्वयं कुछ वकीलों को इसके ऊपर खड़ा किया, इसलिए तो कोर्ट ने 13 तारीख को डेट किए। क्लब करके सभी केस को सुनवाई होगी। जो कोर्ट के ध्यान में सही बातें जो लाकर देनी चाहिए थी वो लाकर दी नहीं गई है। हम 13 तारीख को कोर्ट को सभी बातें लाकर बताएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कोई भी कोर्ट, दुनिया की कोई कोर्ट ऑन गोइंग स्कूल बंद करो इस प्रकार का ऑर्डर कभी देगी नहीं। स्कूल में कोई अगर अनियमितता है तो निश्चित कोर्ट हमको उसके बारे में जानकारी देगी, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। महानगर पालिका और सरकार, हम सारे लोग मिलकर, और हम भी सरकार के माध्यम में हम सारे लोग मिलकर उसको ठीक ठाक करने का काम करेंगे। गोपाल शेट्टी साहब एक मिनट। गोपाल शेट्टी साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जब केस आया कोर्ट में जब केस आया, इसका मतलब स्कूल्स की तरफ से यानी हमारी तरफ से जो आर्गुमेंट पेश होनी चाहिए थी वो ठीक तरह नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ हम लोगों ने ठीक वकील नहीं खड़ा किया। स्कूल के लोगों ने जिस प्रकार से, इसमें थोड़ा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी था, अभी वो विषय में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। ये विधानसभा के चुनाव के पहले ये सब किया गया था लोगों को डराकर, लेकिन मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता हूँ। मेरा स्वभाव नहीं, आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो। जो हो गया इतिहास में जमा हो। अभी की बात करो ना। हम आने वाले दिनों में बच्चों का भविष्य पर किसी भी प्रकार का संकट आने नहीं देंगे। ये मैंने बहुत खुलकर कहा है, मैं आज भी कह रहा हूँ।
और यहाँ पर एक चीज जो इन्होंने बताई, बहुत बड़ी बात बताई है। अरे भाई, आप म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स दे रहे हैं, आप लैंड टैक्स दे रहे हैं, आप पानी और बिजली का बिल दे रहे हैं, आपकी बीएमसी की रिकॉग्निशन है, आपकी बोर्ड की रिकॉग्निशन है, गॉड ब्लेस यू, बोर्ड की रिकॉग्निशन है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट योर टीचर्स आर बीइंग आस्क्ड टू गो एंड डू इलेक्शन ड्यूटी। तो उसके बाद इलीगल कहां से हो गया? All schools are used for election purpose. All schools are used for election For purpose. election purposes. Yeah. And they want to demolish that. Yeah. Schools are the center for SSC board exam also. Right. Our schools are the center for SSC board exam. मलाड के स्टूडेंट भी यहाँ के एग्जाम देते हैं। हमारे स्कूल की 99% लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे ऐसा लगता है कि प्रदीप जी, जो फॉरेस्ट बेल्ट का जो हशर हुआ था वही इसका होने वाला है। क्योंकि वहां पर भी ये कहा गया था जितनी बिल्डिंग बनी है सारी तोड़ दो, कांदीवली हो, बोरीवली हो, दहीसर हो, मुलुंद हो, सब बिल्डिंग एक भी टूटी नहीं। झोपड़ियाँ बहुत टूटी जी, झोपड़पट्टी रहने वाले लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुई, सभी हुई। ये लोकशाही को ये सारी बातें अभिप्रेत नहीं है साहब। लोकशाही को ये सारी बातें अभिप्रेत नहीं है। फॉरेस्ट लैंड में भी झोपड़पट्टी वालों को मारा गया, झोपड़े तोड़े गए, बिल्डिंग टूटी नहीं। और मैं ये बात का नहीं, मैं इस मत का नहीं कि बिल्डिंग भी नहीं टूटना चाहिए, झोपड़ा भी नहीं टूटना चाहिए। सब कायदे के हिसाब से ठीक ठाक करके हमने आगे। लेकिन आप ये बताइए, आप लोग ये बताइए कि यहाँ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, ये बताइए। पैसे दिए गए हैं कुछ लोगों को, गुंडे लोग हैं सब, और आरटीआई एक्टिविस्ट जो था उसी ने उसको भेजा है। वो किसी भी स्कूल का पेरेंट है नहीं, सब गुंडे एक मिनट, नहीं ये पेरेंट्स बस हमको स्कूल चाहिए, फीस का जो भी है हम बाद में देखेंगे। अरे तो आगे आइए, बोलिए। हाँ बोलिए। पहला स्कूल चाहिए, जी। फीस नहीं मिली हमको, चलो पहले हमको स्कूल बचाना है, उसके बाद देखेंगे फीस का क्या है। बच्चे पढ़ के हमारे बच्चों को कुछ बनाना। हाँ बोलिए। पहला स्कूल चाहिए, जी। फीस नहीं मिली हमको, चलो पहले हमको स्कूल बचाना है, उसके बाद देखेंगे फीस का क्या है। बच्चे पढ़ के हमारे बच्चों को कुछ बनाना, बिल्कुल। हम अनपढ़, हमारे बच्चे पढ़ेंगे। यस प्रदीप, एब्सोल्युटली ट्रू, राइट राइट। हमारे बच्चे स्कूल बच्चे गोपाल शेट्टी साहब, हर एक कोई आपसे ये पूछ रहा है स्कूल बचेगा या नहीं? स्कूल 100% बचेगा। स्कूल बचेगा, स्कूल बचेगा, स्कूल बचेगा, स्कूल बचना चाहिए और स्कूल चलना चाहिए, और स्कूल में स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। बच्चे की पढ़ाई खराब नहीं है जी। बच्चे हम लोग कैसे भी पैसे का बंदोबस्त करके लेके किसी से कर्जा लेके पढ़ाते स्कूल चाहिए। इतने साल से क्या कर रहे थे गवर्नमेंट, जो सवाल पढ़ के बैठे थे, बिल्कुल दुरुस्त बात। 2 महीने की छुट्टी में क्या कर रहे थे। आज जो घर बना के 2 माला 3 माले में स्कूल चालू किए, तो आज कम से कम हमारे बच्चे 8वीं पढ़े, तो कैसे भी पैसे का बंदोबस्त करके लेके किसी से कर्जा लेके पढ़ाते स्कूल चाहिए। इतने साल से क्या कर रहे थे गवर्नमेंट, जो सवाल पढ़ के बैठे थे, बिल्कुल दुरुस्त बात। 2 महीने की छुट्टी में क्या कर रहे थे। आज जो घर बना के 2 माला 3 माले में स्कूल चालू किए, तो आज कम से कम हमारे बच्चे 8वीं अभी पढ़े। एक मिनट, बिल्कुल दुरुस्त बात। यहाँ पर एक और चीज पूछना चाहता हूँ, एक मिनट। आप लोग ये बताएं सर। हाँ पहले आप जवाब दीजिए। बहन जी जो कह रहे कि इतने साल गवर्नमेंट क्या कर रही थी, इसमें कोई गवर्नमेंट नहीं आया, इसमें यहाँ का इनका एक गवर्नमेंट चल रहा है, आरटीआई एक्टिविस्ट का। इन्होंने मस्ती किया है, ये आरटीआई एक्टिविस्ट ने मस्ती किया है, इसमें गवर्नमेंट कोई नहीं आई। मलाड में बजाज साहब, मलाड में
एक आरटीआई एक्टिविस्ट का बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको मैं गैंग कहूँगा। ये सारे लोग झोपड़पट्टी वालों को परेशान करते हैं, धंधा करने वालों को परेशान करते हैं। हाँ, इनका रोज का एक काम हो गया, कंप्लेंट करो और पैसे आगे बढ़े तो बढ़ने नहीं देते, आगे जहाँ वही रुको बोलते हमको पढ़ाना है, हमारा स्कूल तोड़ना नहीं। इसके लिए जो भी आवाज उठा रहे ना वो बाद में, पहले स्कूल बचा। आगे बढ़े तो बढ़ने नहीं देते, आगे जहाँ वही रुको बोलते हमको पढ़ाना है, हमारा स्कूल तोड़ना नहीं। इसके लिए जो भी आवाज उठा रहे ना वो बाद में, पहले स्कूल बचा, फीस के बाद प्रिंसिपल। अरे अगर स्कूल ही नहीं रहेगा तो फीस का क्या? सिंपल है। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, हम लोग भी म्युनिसिपल स्कूल में पढ़े। जब हमारी पढ़ाई होती थी, टीचर सिर्फ आते थे, बैठते थे और जाते थे। कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता था बच्चों को। एक सेकंड, कोई अप्रिशिएट नहीं करता था। हम लोगों को अपनी पढ़ाई खुद करना पड़ता था। हम लोगों ने पढ़ाई की है, अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट की है, टीवाई हुआ, बीएड हुआ, जो भी हुआ, ठीक है। फिर हम लोग जब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते तो हम लोग ये नहीं चाहते कि वो बच्चा हमारा म्युनिसिपल में जाए, क्योंकि आज का मॉडर्नाइजेशन है। ये मॉडर्नाइजेशन में जो जितना अच्छा पढ़ेगा उसको उतनी अच्छी वैल्यू। हमारा बच्चा भले प्राइवेट में पढ़े, हमारा म्युनिसिपलिटी में पढ़े। मॉडर्नाइजेशन है, बच्चा अगर पढ़ाई करके कॉर्पोरेट लेवल पे जॉब करने जाता है, अगर वो उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं रहेगी उसको इंटरव्यू में भी रिजेक्ट कर देते हैं। और अभी जितने भी बालवानी में स्कूल है, हर एक स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज यूज होती है। इंग्लिश स्कूल कंपलसरी हो गया है, इंग्लिश लैंग्वेज यूज करना है। बच्चों को चाहिए बस, बच्चा इंग्लिश में बात करता है, कर्सिव राइटिंग लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि स्कूल में ऐसा हो रहा है, प्राइवेट स्कूल में ऐसा हो रहा है, गवर्नमेंट बीएमसी स्कूल में नहीं। Now one second, one minute. स्कूल बचेगा, स्कूल कहीं जाएगा नहीं। one minute. आप ये बताएं, have you एक सेकंड। आप लोगों ने क्या यूनिट टेस्ट पोस्टपोन किए हैं? भाई खबर आई थी कि आप लोगों ने यूनिट टेस्ट पोस्टपोन किए, क्यों किए? They are on schedule. Unit tests are on schedule. All the kids are preparing. You sure? We are sitting here, but the schools are open and our teachers are working hard. Right. आज भी स्कूल सैटरडे बंद होती है, लेकिन आज भी चालू है। हम लोग भी म्युनिसिपल स्कूल में पढ़े। जब हमारी पढ़ाई होती थी, टीचर सिर्फ आते थे, बैठते थे और जाते थे। कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता था बच्चों को। एक सेकंड, कोई अप्रिशिएट नहीं करता था। हम लोगों को अपनी पढ़ाई खुद करना पड़ता था। हम लोगों ने पढ़ाई की है, अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट की है, टीवाई हुआ, बीएड हुआ, जो भी हुआ, ठीक है। फिर हम लोग जब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते तो हम लोग ये नहीं चाहते कि वो बच्चा हमारा म्युनिसिपल में जाए, क्योंकि आज का मॉडर्नाइजेशन है। ये मॉडर्नाइजेशन में जो जितना अच्छा पढ़ेगा उसको उतनी अच्छी वैल्यू। हमारा बच्चा भले प्राइवेट में पढ़े, हमारा म्युनिसिपलिटी में पढ़े। मॉडर्नाइजेशन है, बच्चा अगर पढ़ाई करके कॉर्पोरेट लेवल पे जॉब करने जाता है, अगर वो उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं रहेगी उसको इंटरव्यू में भी रिजेक्ट कर देते हैं। और अभी जितने भी बालवानी में स्कूल है, हर एक स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज यूज होती है। इंग्लिश स्कूल कंपलसरी हो गया है, इंग्लिश लैंग्वेज यूज करना है। बच्चों को चाहिए बस, बच्चा इंग्लिश में बात करता है, कर्सिव राइटिंग लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि स्कूल में ऐसा हो रहा है, प्राइवेट स्कूल में ऐसा हो रहा है, गवर्नमेंट बीएमसी स्कूल में नहीं। गोपाल शेट्टी साहब, आज आप ये बताएं, आज आता हूँ आपके पास, आई एम हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, डोंट वरी।
आई एम हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक मिनट जी, गोपाल शेट्टी साहब, जी हाँ, अब आप ये बताएं, आप सांसद हैं, जी हाँ। आप इनको क्या आश्वासन दे सकते हैं? नंबर एक, मैं फिर पूछता हूं आपसे, स्कूल बचेंगे, यस और नो? मैंने पहले ही दिन कहा है कि सभी स्कूल बचेंगे, कोई स्कूल टूटेगा नहीं। क्या इसकी कोई स्कूल गारंटी डिमोलिश होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पहले क्या दिन आप से इनको मैंने कहा आश्वासन दे है, रहे हैं? मैंने पहले ही दिन दिया है, राइट, मैंने पहले ही दिन दिया है, कोई स्कूल टूटेगा नहीं। वो नहीं आएगी, वो नौबत नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। जी बोलिए, और क्या आप सांत्वना दे सकते हैं लोगों को, ये बताइए, बिकॉज पेरेंट्स आर वरीड, लेट्स बी वेरी क्लियर। नहीं, मैंने नहीं, लोगों की जो भावना है वही भावना हमारी भी है। हमने पहले ही दिन कहा है कि कोई स्कूल मालूनी का टूटेगा नहीं, और ये इतना गंभीर मुद्दा है, ये ऑर्डर अगर मालूनी के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ तो ये ऑर्डर सारा मुंबई और सारा महाराष्ट्र के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। ये इतना सीरियस मैटर है, ये कोई सीधा साधा मैटर नहीं है। इसलिए मालूनी बचेगा तो मुंबई बचेगा और महाराष्ट्र बचेगा। हाँ बोलिए। तैयार है हम लोग कुछ भी घर के चार घर के बर्तन धोते, 4 घर के बर्तन धो के काम कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से पब्लिक को लूटा मत। स्कूल बचना चाहिए, मतलब स्कूल बचना चाहिए, स्कूल चाहिए, फिर भी 10,000 फिर भी सजा कहाँ से देंगे हम लोग? हमको स्कूल बचना चाहिए। आप भी बोलिए, आप लोग भी बोलिए, किसी को बोलना हो तो बोलिए। अगर आप लोग हमारे घर में फर्स्ट टाइम ये नोटिस आके स्कूल का इंजन बन रहा, तो इससे पहले ये सब नहीं हुआ। प्रदीप जी, कुछ आप बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। अल्टीमेट पब्लिक गुड, जैसे गोपाल जी वगैरह बोल रहे हैं, द अल्टीमेट पब्लिक स्कूल, बिकॉज अगर ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट 205 स्कूल पूरे मुंबई में इसी प्रकार अलग अलग इलीगल लैंड में है, 205 210 स्कूल, तो क्या पूरे मुंबई के स्कूल तोड़ेंगे? 205 स्कूल का मतलब मालूम है कितना हुआ? 2.25 लाख बच्चे। 2.25 लाख बच्चे। और ये मुंबई का, महाराष्ट्र का फिगर तो इससे बड़ा है, महाराष्ट्र का फिगर इससे बड़ा हो जाएगा। हाँ, इससे बड़ा हो जाएगा। So obviously, I don't think this order will stand. नेवर 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 नेवर। मोदी साहब ने पहले बोला था कि जो ऐसे लग्जूरियस पीआईएल फाइल करने वाले से कोर्ट से बचना चाहिए, कोर्ट को ऐसे चीज को, बिकॉज ये एक वीआईपी। अरे भाई, जो 5 स्टार एक्टिविस्ट है उसे बचना चाहिए, सीधी बात है। स्टार एक्टिविस्ट जो पीआईएल करते हैं और गरीब लोगों को सफर होना पड़ता है। और ये देखिए कितने लोग परेशान हुए हैं यहाँ पे। गोपाल शेट्टी साहब, यहाँ पर सरकार का भी रोल बनता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मान लीजिए जहाँ तक हाईकोर्ट का प्रश्न है, आखिरकार द गवर्नमेंट हैज द राइट, आज लैंड को कन्वे कर सकते हैं, द स्कूल्स कैन बी मेड लीगल, वेयर इज द प्रॉब्लम? देखिए, गवर्नमेंट सम ऑफ मनी इट कैन बी डन। मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी वो तो कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं देते थे, चल रहा था ना सब कुछ। मैं अभी मेरी गवर्नमेंट है इसलिए हम नहीं होने देंगे और पहले के लोगों ने गलत किया, ऐसा नहीं है। ये जो मामला सारा खड़ा हुआ, ये पीआईएल कर्ताओं ने पीआईएल किया इसलिए हुआ है, इसमें कोई सरकार या तो म्युनिसिपैलिटी का कोई रोल नहीं है। लेकिन ये बात भी उतना ही सही है कि सरकार ने अभी इसमें इंटरवीन होने की आवश्यकता है, सरकार का हस्तक्षेप इसमें होना बहुत आवश्यक है अभी। और मुझे विश्वास है कि मेरी महाराष्ट्र की सरकार इसमें इंटरवीन होगी, हस्तक्षेप करेगी और 35,000 बच्चों का भविष्य पर ध्यान देकर इनको पूरा का पूरा न्याय देने का काम हम महाराष्ट्र सरकार की ओर से करेंगे। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। सो यू गॉट एन एश्योरेंस। जी बोलिए। हमारा स्कूल 36 ईयर से चला, नेशनल इंग्लिश हाई स्कूल, आज तक उसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो आज अचानक ये लीगल अनलीगल कहाँ से निकल के आया? इतने साल तक क्या हो रहा था? हमारे बच्चों का फ्यूचर चला जाएगा।
चंपा कोला की जो सोसाइटी है वो लोग सरकार उसको रेगुलाइज कर सकती है, तो हमारे स्कूल जो सलम एरिया में इसको भी करना चाहिए। आप एप्लीकेशन डालिए, जरूर होगी। आएगा सर, हम लोग तैयार है। राइट नाउ वन फाइनल वर्ड फ्रॉम यू सर। या आप ये बताएं, बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं अभी। बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, यूनिट टेस्ट आर ऑन, एवरीबडी स्टडिंग। अब आप ये बताइए आगे आगे अभी क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक द स्टूडेंट शुड बी इन्वॉल्वड इन दिस, जहां तक मैं समझता हूं। एक बार बता रहा हूँ कि फर्स्ट फेज में हम कोर्ट के पास से रिलीफ ले लेंगे, वंडरफुल, ये मैटर स्टॉप हो जाएगा जी। उसके बाद में सेकंड फेज में अभी जो हालात में स्कूल चलती है उससे अच्छे हालात में चले, जी। बच्चों को भी अच्छी सुविधा हो जी। ये सारी बातों के ऊपर भी हम आने वाले दिनों में ध्यान देंगे। जी। इसलिए पीएल करता ने भले कोई भी मकसद से उसने पीएल किया होगा, लेकिन ये जो नतीजा कोर्ट ने दिया है, जो ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर के माध्यम से ये सारे स्कूल का भविष्य आने वाले दिनों में अच्छा होगा, इतना मैं आपको कहना चाहता हूँ। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल, वंडरफुल। तालियां गोपाल शेट्टी साहब के लिए, तालियां। आखिर में सबके लिए स्कूल चालू रहना चाहिए, हमें स्कूल चाहिए। चाहिए। क्या स्कूल डिमोलिश होगा? नहीं। क्या आप स्कूल को डिमोलिश होने देंगे? बच्चों की पढ़ाई चाहिए। क्या करेंगे आप बच्चों की पढ़ाई के लिए? जो चाहिए करेंगे, जरूर करेंगे। गोपाल शेट्टी साहब, आप सबका साथ देंगे? मैं सबके साथ में हूँ। एक बहन ने कहा कि अगर स्कूल टूटेगा तो बुलडोजर पे हम सामने आ जाएंगे, तो सबसे पहला गोपाल शेट्टी आएगा। शाबाश, क्या बात, जिंदाबाद, वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। सर आज ही रोटी खाएंगे, हमारे स्कूल को बचाएंगे। बच्चे पढ़ने बच्चे हमारे। Right. हम That's a बच्चों separate- के लिए बच्चे कैमरा बन गए। All right. Okay, that's it. As far as we are concerned, Pradeep ji, this is a human interest story, and I think this should have a proper ending. It will have an ending if, as far as you are concerned, you take personal interest in this. As far as you are concerned, you are taking personal interest. My duty आप is व्यक्तिगत my तौर पे responsibility. आप इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, आप व्यक्तिगत तौर पे एक काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके हस्तक्षेप की वजह से मुझको ऐसा लगता है कि स्कूल यहाँ पर बच जाएंगे, ऐसा लगता है। 100% I think. बचेगा, 100%. Right, that's it. That's all we've got for you from Malwani, and we will keep following this story. And as far as I am concerned, I am 100% certain. मैं 100% ये मुझे भरोसा है कि स्कूल को कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि स्कूल को कुछ होगा। Right, that's it. That's it from Pradeep Nambiar and me. That's it for the RTV show for the moment. But we'll be back with this story. You keep watching Metro Maharashtra TV. Bye bye. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. क्या हुआ सर? You're okay? I hope nobody you know is studying in any of these schools. चलो। शेट्टी साहब। Okay, Shri Sahab, we'll make a move. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. आज रात को it's on 10 o'clock. 10 o'clock. Yeah. Okay, sir. समय जल्दी। चलो. Okay, sir. Thank you. हमारे लिए थैंक यू। गोपाल शेट्टी जी से मैं विनती करता हूँ कि